तो वेलकम गाइस, चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं। और ये रीडिंग है, कौन है ये बंदा या बंदी। ठीक है, जो काफ़ी हो सकता है आपको अजीब लगता हो, आप समझ नहीं पा रहे, डिसीज़न नहीं ले पा रहे, निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे, सही है या गलत। कौन है, गाइड कीजिए प्लीज़। ये बंदा या बंदी कौन है? ठीक है, सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, आप उसकी एनर्जी को नहीं पकड़ पा रहे, या फिर आप समझ नहीं पा रहे, या आप जानना चाहते हैं। कुछ सस्पेंस बना हुआ है, कुछ छुपा हुआ है, सही है, अच्छा है, बुरा है, क्या है। ठीक है, कौन है ये बंदा? चलिए गाइस देखते हैं हम लोग यहाँ पर। बंदा या बंदी, जिसके लिए भी आप सोच रहे हैं, जिसके लिए भी आप जानना चाहते हैं। ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है, यहाँ सारी एलिमेंट्स हैं, सारी राशियाँ हैं। ठीक है, अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो आपके लिए, रेजोनेट नहीं करती है तो टेंशन नहीं लेना है। मेरे चैनल पर अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरह के वीडियोस हैं, जाकर आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हो सकता है जो आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वो आपको मिल जाए। गाइडेंस होगी, फॉलो कीजिएगा, आपके साथ वर्क करेगी एनर्जी। जब भी आप देखोगे तब से ये आपके लिए वीडियो होगा। ठीक है, ये रीडिंग आपके लिए होगी जब भी देखोगे। टाइमलेस रहती हैं सारी रीडिंग्स, एनर्जी बेस रहती है, चीज़ें आपको जल्दी समझ में आएंगी, जल्दी पकड़ में आएंगी। अब आ जाता है, कौन है ये बंदा या बंदी। गाइस यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है कि कुछ हो सकता है समय पहले आपकी लाइफ में कोई आपकी एज से बड़ा या फिर आपकी एज से बहुत कम ऐसा कुछ इंसान रहा हो आसपास। उन लोगों के लिए भी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आपके कुछ लोग हैं यहाँ पर, तो बताना ज़रूरी कि आपकी लाइफ में हो सकता है 3 लोग ऐसे रहे हों। 3 लोग ऐसे हो सकते हैं, एक बड़ी उम्र का, 3 सेम एज के, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, आपकी एज के हो सकते हैं, कुछ आपकी एज से कम हो सकते हैं। एक ही बंदा होगा, कुछ आपकी एज से ज़्यादा बराबर के होंगे, यानी कि 50-60 तक के हो सकते हो। कुछ आपकी एज के नीचे वाले होंगे, काफ़ी कम उम्र के होंगे। ठीक है, अब मेल हैं, फीमेल हैं, जिसके लिए भी आप सोच रहे हैं, मैंने बता दिया। एक व्यक्ति के लिए 3 लोग भी हो सकते हैं, ये है एनर्जी, इसलिए बोलना पड़ रहा है। ठीक है, हो सकता है ऐसे 3 लोग आपकी लाइफ में आए हों, या आपके इर्द गिर्द हों, या आने वाले हों। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदा या बंदी कौन है, क्या है, कैसे है, किस तरीके से, कितने मिस्टीरियस हैं, चीज़ें क्या हैं इनकी लाइफ में, आपके लिए किस तरीके से हैं ये, आपको यकीन हो या विश्वास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ ये रीडिंग जो देखोगे आपको एनर्जी बिल्कुल पकड़ में आ जाएगी उन लोगों के लिए कि जो भी इंसान, बंदा या बंदी आपकी लाइफ में है और नए हैं, ज़्यादा पुराने नहीं हैं, जान पहचान ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी आप उन पर यकीन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, सही है या नहीं है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये चीज़ें आपके सामने बहुत कुछ ला करके देंगी। उन लोगों के लिए ये लोग ऐसी एनर्जी पर हो सकते हैं गाइस, इनके पास सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर बोल सकते हैं कि लाइफ में इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, इनके सारी इच्छाएं, कहते हैं ना, जीवन में सारी चीज़ों को लेकर के ज़िंदगी जी रहा होता है, तन मन धन सब चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें, और जो ये चाहते होंगे, ऐसे बंदे या बंदी जो चाहते होंगे अपनी लाइफ में इन्होंने पाया होगा, वैसी ज़िंदगी जी रहे होंगे। ठीक है, कहते हैं ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारना पड़ता, ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता, इस तरह की चीज़ें। दूसरा ये कि कहीं ऐसी चीज़ों में हो सकता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारा, जैसे ऐसे लोग मिले हों कि बहुत हर्ट किया हो, बहुत परेशान किया हो, बहुत सारी चीज़ों को, जैसे होता है ना जिसके पास सब कुछ होता है तो बहुत सारे दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं। तो ये ऐसे लोगों से भी अपने आप को बचते बचाते काफ़ी चीज़ों में इनसिक्योर फील करते हैं, अपने मन और दिल में बहुत सारी बातों को, इनसिक्योरिटी को दबा कर रखते हैं। और अगर कोई ऐसी चीज़ आती है इनके सामने कि जहाँ पर इनको सामना करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तो ये अंदर से डर जाते हैं, पर बाहर से ऐसे बताने की कोशिश करते कि नहीं हम डरते नहीं हैं, अपने
चीज़ों को या अपने मनोबल को दूसरों के सामने ज़्यादा अच्छा जाहिर करने की कोशिश करते हैं गाइस, ठीक है। अच्छा, और भी चीज़ें हैं जो बहुत हो सकता है कि टावर मूवमेंट इनकी वजह से किसी की लाइफ में आए, इनकी लाइफ में नहीं आया, लेकिन इनकी वजह से किसी और की लाइफ में, कहते हैं ना कि परेशानी या दिक्कतें आई हों, या फिर ज़िंदगी बदल गई हो, या किसी की लाइफ में चेंजेस आ गए हों, या बहुत अपनी लाइफ में इंसान कहते हैं ना पूरी चीज़ें बदल उलट फेर हो गया हो। ऐसे इंसान की पहचान तो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकते हैं, एक एटीट्यूड इनका बहुत अच्छा होगा, मतलब नॉर्मल रहने वालों में से होंगे, पर बहुत चीज़ों में ये इंतज़ार करते रहते हैं। मतलब इनको किसी चीज़ का इंतज़ार करना, किसी चीज़ के बहुत सोच समझ करके बोलना, कोई दिमाग में बात चल रही तो उसके लिए जल्दी से नहीं बोल देना, उसके लिए इंतज़ार करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, प्लानिंग प्लॉटिंग किस तरीके से क्या करें, स्ट्रेटजी कि कैसे शुरू की जाए। पहला तो नेचर ये होगा। दूसरा ये होगा कि उसमें भी ये ऐसा देखेंगे कि इस तरीके से प्लानिंग करनी कि उसमें इनको सक्सेस और सफलता मिले, मतलब कहीं मात नहीं खानी चाहिए। तीसरा ये है कि अपना दिमाग अलग तरीके से लगाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड भी होंगे। बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि जल्दी से अगर इनके साथ कोई गलत कर रहा, बुरा कर रहा है, तो फिर ये छोड़ने वालों में से नहीं है। अब आ जाता है कि एक ऐसा इनके अंदर चीज़ें हैं कि ईश्वर का दिया इनके पास सब कुछ हो सकता है, पर ये बहुत लोगों को हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं, मनी से भी दान आन करना काफ़ी पसंद करते होंगे। एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ते हैं हर किसी के साथ। वो काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं, पहनने ओढ़ने के काफ़ी इनका स्टाइल अलग हो सकता है, या अच्छा रहना, अच्छा खाना, अच्छा घूमना, ऐसी भी लाइफ स्टाइल हो सकती होगी। लेकिन ये बहुत जल्दी डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, कहीं कंफ्यूज रहते हैं। उन चीज़ों से ये बाहर निकलने के लिए और भी ज़्यादा टाइम लेते हैं, और स्टकनेस कहीं इनकी लाइफ में ऐसा दिखता है, ठीक है। ये चाहते हैं कि इनके हाथ में पावर हो, रुतबा हो, मान सम्मान, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इनके पास है, बट ये एक अलग तरीके से चाहते हैं जहाँ पर लोगों के सामने इनका रूप ही अलग आए। तो इस तरीके की पर्सनैलिटी है जो आपके साथ जुड़ी हुई है। क्या ये पॉजिटिव है? यस पॉजिटिव। क्या आपके साथ गलत करेंगे? नहीं करेंगे। और आपकी ओर क्या आना चाहते हैं? यस आना चाहते। अब वो लोग हैं जहाँ आपकी उम्र से कम का भी कोई बंदा हो सकता है। ये बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, मतलब जैसे कई कामों को करना, किसी विषय में अगर इन्होंने, बहुत हो सकता है कि आपसे जुड़ी हुई किसी चीज़ पर या समस्या पर आपने अपनी कोई समस्या बताई है, अपनी कोई बात बताई है, या अपना कोई काम दिया है, उस पर ये पूरा फोकस बनाए हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। दूसरा ये कि इनके पास ये कहते हैं ना जीने का एक अलग ही अंदाज है। किस तरीके के हैं ये? कलर फेयर हो सकता है, नॉर्मल हाइट हो सकती है 5'5" के ऊपर। और भी चीज़ें हैं, जैसे एक ऐसी चीज़ की बहुत सरल हृदय होना। अगर आपने जो इनको बातें बताई हैं, या इनको आपके विषय में जो बातें पता चली है, उसको लेकर के काफ़ी चिंतित और टेंशन लेते होंगे, और उस समस्या को कैसे हल किया जाए इस विषय में सोचते होंगे। हालांकि इस समस्या को जो वो जानने की कोशिश की है, या आपके साथ जुड़ करके आपको पता होगा कौन है, क्या है, कैसे, उस समस्या को ये इनडायरेक्ट वे पर हल करना चाहते हैं। और इनके पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि थर्ड पार्टी ऑलरेडी इनके साथ है, इनके आसपास है, जिसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और वो पहले उस चीज़ को अलग करना चाहते हैं, फिर आपकी समस्या को धीरे धीरे हटाना चाहते हैं। आपको चाहते हैं कि एक सिक्योरिटी टाइप की मिले, एक सपोर्ट मिले, जहाँ पर आप फ्री होकर के अपनी लाइफ में रहें, क्योंकि इनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपका कहीं टेंशन, डर, भय, चिंता दिखती है। अब आ जाता है ऐसे लोग जो आपकी उम्र से, हो सकता है गाइस बड़े हो सकते हैं, है ना, या हम उम्र के हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति कोई जुड़ा है, बंदा या बंदी जुड़ी है, जो इनकी लाइफ नॉर्मल नहीं है। इनकी लाइफ में आपस नहीं है, एक से दो लोग हैं जिनको ये बराबर से तवज्जो देना चाहते हैं, दोनों बराबर से आपको लेकर के चलना चाहते हैं। आप
की ओर एक इन्वॉल्वमेंट इनकी लव केयर और कनेक्शन वाली है, लव केयर कनेक्शन वाली है, मतलब प्यार है पर केयर वाला है। ठीक है, कनेक्शन कैसा है कि उस चीज़ को बहुत ही अलग तरीके से लेकर के चलना। ठीक है, ये किसी को जाहिर नहीं होना देना चाहते, बताना नहीं चाहते हैं ये चीज़ें, आपको भी पता है, आपकी ओर से भी ये चीज़ें हैं, आप नहीं बताना चाहते, आप जाहिर नहीं होने देना चाहते हैं। अब इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा आपके ये बंदी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत तरीके से आपके नज़दीक रहना चाहते हैं, बहुत तरीके से आपके साथ मिलकर अपनी फीलिंग्स भी कुछ शेयर की होगी गाइस, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनके अंदर जो रहती है बातें चलती रहती है आपके बारे में, और भी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हो सकता है आपने अपने दुख दर्द को बताया हो, ये उसकी गहराई तक, डेप्थ तक जाना चाहते हैं, उसके बारे में सच्चाई को जानना चाहते हैं और आपकी लाइफ को चेंज करना, बदलना इस तरह से है। लेकिन आपके मन में आता होगा कि ये एक साथ दो लोगों को, आपको भी उतना ही तवज्जो दे रहे हैं दूसरे को, जहाँ कहीं आपके मन में ये है, ये कंफर्म है कि आप उनके बराबर ही हमको क्यों इतनी अहमियत दे रहे हैं, हमारी अहमियत अलग है। आपके मन में कभी आई होगी ऐसी बातें, मनो दिल में चलती होगी जो एनर्जी में आ रही है, लेकिन सामने वाला बंदा यस आपको भी महत्व देगा, सामने वाले को भी देगा। इस तरीके की एनर्जी, अगर आप चाहते हैं कि आपको स्पेशली ट्रीट किया जाए तो ऐसा कुछ यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, और आ जाएगा क्या, ये पॉजिटिव हैं, यस पॉजिटिव हैं। इनकी एनर्जी किस तरीके की चल रही है, ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपके साथ आए, साथ साथ चलना चाहते हैं, बट हो सकता है कमिटमेंट ये कभी ना दे पाए। ठीक, कभी नहीं देंगे। अब आ जाता है वो लोग जो 3 लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं, तीन लोग आपकी लाइफ में, बंदे या बंदी, एक के बाद एक आपके पास आए हो, उसी रोटेशन में, उसी रिपीट एक उसमें चल रहे हो आप लोग लाइन में। ठीक है, वही स्थिति परिस्थिति बार बार 3 तरह के लोगों के साथ आपका रिलेशन बना हो या ऐसे लोगों के साथ आप जुड़े हों, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इनके मन में ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आपकी प्रॉब्लम को इन्होंने देखा है, पर इनके मन में क्या रहता है गाइज, ये एक ही सोच वाले व्यक्ति थे, जो भी थे एक ही सोच वाले थे, आपके साथ काफ़ी फ्रेंडली मिलकर बातें करना, घूमना, बातें करना, एंजॉय करना, ऐसी लाइफ, हंसी वाली लाइफ होती ना, जो हैप्पीनेस लेकर के आती है, इस तरीके की। लेकिन आपका एक पार्ट जो था दुख दर्द का, पैसों की कमी का या शारीरिक कष्ट का, वो इनको पसंद नहीं आता था, नज़रअंदाज किया। पहली बात तो ये है कि आपके साथ एंजॉय किया होगा, छोड़ दिया होगा, अच्छी रिलेशन, और दूसरा बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आया, मनी या पैसे की कमी को देख करके आपको साइड में किया होगा। तीसरा ऐसा आया होगा कि आपसे बात करना, मिलना, फ्रेंडली रहना, फिर ज़्यादा कमिटमेंट नहीं देना चाहते, आपको एक बाउंड्री सेट करके रखना, उसको क्रॉस नहीं करने देना। ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, आपको समझने वाले नहीं थे, और आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं, आपकी फीलिंग्स को, इमोशंस को समझा नहीं है। हाँ, आपके दुख दर्द और चीज़ों को, परिस्थितियों को इन्होंने कहते हैं ना समझा है, लेकिन उसको तवज्जो नहीं दी। ऐसी चीज़ें हुई और यहाँ से आप अलग भी हुए, इन रिलेशनशिप से बाहर निकले भी हैं, नहीं निकले हैं तो निकल जाएंगे। ठीक है, ये क्या करते हैं गाइस, ये आपने सिर्फ आपने, ये कई लोगों के साथ इन्होंने इस तरीके से अपनी रिलेशनशिप को रखा है। सिर्फ एक कहते हैं ना, किसी के लिए कोई रिश्ता या दोस्ती या अपनापन सिर्फ दिखावे के लिए होता है, या अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपना टाइम बिताने के लिए, अपना समय निकालने के लिए होता है। ये कुछ इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, तो क्या ये पॉजिटिव है? पॉजिटिव आपका कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, और अगर ऐसा चल रहा तो करेंगे भी नहीं, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा वैसे भी नहीं है। एक कहते हैं ना कि आपके साथ एक अच्छी भावना लेकर के हमेशा चलना, वो चीज़ें नहीं है, ये कभी भी बदल सकते हैं, और आपने ये चेक भी किया होगा, देखा भी होगा, फील भी किया होगा। अब आ जाता है ऐसे लोग जहाँ पर ऐसे बंदी कई लोगों के ग्रुप में आप
हो सकता है एक बड़े ग्रुप में आप रहे हो या बहुत बड़े ग्रुप में से 2 लोग ऐसे स्पेशल ख़ास आपकी लाइफ में आए हों, वो बहुत पैशनेट थे आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपकी ओर, कहते हैं ना कम समय में जल्दी से आना, 2 रिश्तों का आना, 2 लोगों का आना, 2 बंदे बंदी का आना, आप मेल या फीमेल कुछ भी है, और फिर जल्दी से हट जाना। ठीक है, क्यों हटे उसका रीज़न भी है, या हट जाएंगे उसका कारण ये है कि इनका फ्यूचर प्लान बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, बड़े बड़े सपने हैं, ड्रीम हैं। दूसरा, ये चीज़ों को पहले देखते हैं कि हमारे लिए क्या खास है, कौन सा व्यक्ति खास है, कौन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, किससे बात बन सकती, किससे नहीं बन सकती, हमारी लाइफ को आगे कौन ले जा सकता है, तो वहाँ पर उस आपको ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे। फिर आ जाएगा कि ये बहुत बार डिसीज़न नहीं ले पाते हैं कि आपके साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, बात मिलने बैठने एंजॉय करने की है तो ये ज़रूर शामिल होंगे, बट चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं लेना, समझना। हर्ट जल्दी होते होंगे, टेंशन इनको जल्दी आती है आपकी बातों से, और कई बार ये अपने आप को बदल भी लेते हैं। ठीक है, आप इंतज़ार करते होंगे कि इनकी फ्रेंडशिप में कुछ अच्छा मिले, और इसी दोस्ती से इन्हीं लोगों के बीच में से थर्ड पार्टी इनके माध्यम से आपकी लाइफ में आती है या आएगी। ऐसा इंसान भी हो सकता है आपकी लाइफ में। इनकी एनर्जी जो है, ये लोग किस तरह के हैं गाइस, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मनी माइंडेड, वेल ऑफ फैमिली से होंगे, अच्छी सोच वाले होंगे, अच्छे कर्मा वाले होंगे, क्रिएटिव होंगे, लेकिन कहीं कहीं चीज़ों में अपने को महत्व देना, अपने काम की ओर फोकस करना, और जो मैंने आपको पहचान के साथ बताया है जैसा है वो वही पहचान निकलेगी और आपसे रेजोनेट करेगा और आप समझ जाएंगे। ज़्यादातर लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, सिर्फ ऐसे जो 3 में है, 2 में है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इग्नोर करने वाली चीज़ें आ रही हैं, और आप हुए भी हैं, नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे। अगर ऐसा सिनेरियो कुछ चल रहा है जो मैंने पहचान के हिसाब से बताई है तो आप चेक करिएगा, देखिएगा। और ये बंदा या बंदी जो आप जानना चाहते हैं, इनकी छुपी हुई और बातें क्या हैं। छुपी हुई बातें ये है कि ये बहुत ज़्यादा गहराई तक जाकर चोरी छिपे आपके बारे में पता कर रहे हैं, पहली बात, या पता किया है या पता किया था, नहीं किया है तो ये करेंगे। दूसरा, इनके अंदर एक, कहते हैं ना, ईगो भी है, और ये समझ नहीं पाते हैं कि किसको कितनी तवज्जो या महत्व देना चाहिए। ऐसी स्लो मोशन में ये आपके पास आएंगे और आपसे मिलेंगे और आपकी बातों को भी सुनेंगे, लेकिन जहाँ पर इनको निर्णय लेना होगा, बहुत जल्द निर्णय नहीं ले सकते हैं। किसी के लिए तो निर्णय ले ही नहीं पाएंगे, और किसी के लिए इस नेचर के हैं कि लंबा टाइम आपने फील किया होगा कि किसी बात को बोलने या डिसीज़न लेने में बहुत लंबा समय लगा है। तीसरा, इनकी छुपी हुई बातों में ऐसा भी है कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है जो ये किसी के सामने रिवील नहीं करना चाहते, बताते नहीं हैं, और आपको भी नहीं बताया, लेकिन आपको पता चल जाएगा। आपको उनकी बिहेवियर से, बातों से, फीलिंग से, इमोशन से समझ में आ जाएगा। थर्ड पार्टी को ये रिवील नहीं करना चाहते, किसी से डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। अंदर से डरा हुआ इंसान इनके अंदर बैठा हुआ रहता है। ये बहुत टाइम लेते हैं कि कौन सी बात बोलें, कौन सी बात नहीं बोलें। आपके बारे में भी जितना आप इनके बारे में जानना चाहते हैं, ये आपके बारे में उससे ज़्यादा जानते हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं या कोशिश किया था। ठीक है, काफ़ी पैशनेट हैं चीज़ों को लेकर के, काम जल्दी करना पसंद करते हैं, और ऐसी चीज़ों में दिखाई देता है कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो बहुत ज़्यादा वीक, कमज़ोर लोग होते हैं उनकी हेल्प भी करते हैं। ये इनका एक अच्छा पक्ष भी है, हेल्प भी करते हैं जहाँ पर इनको फील होता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर या ऐसा इंसान जो नीडी है, जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ये करते हैं अपने हिसाब से, पर अपने दायरे में करते हैं गाइस, मना नहीं करते। अगर नहीं कर पाए कोशिश ज़रूर करते हैं, ठीक है, मेहनत करने की। टावर जैसी चीज़ें इनकी लाइफ में आई नहीं है, बट इनकी वजह से दूसरों की लाइफ में टावर मूवमेंट आया है गाइस। ये भी इनकी एक छुपी हुई बात है, ये कभी बताएंगे नहीं कि मेरी वजह से उसकी लाइफ में ये हुआ। हालांकि टावर मूवमेंट आता है अगर किसी की लाइफ में किसी की वजह से, तो उसका भी एक मैं आपको बता दूं कि जो माध्यम बनता है ना,
वो उसकी लाइफ को पूरा बदल देता है। मतलब टावर मूवमेंट का जो कारण बनता है उसकी लाइफ को बहुत पॉजिटिव वे पर आगे ले जाता है और नया जीवन मिलता है, नया जीवन मिलता है, नया जीवन दान मिलता है। तो ये भी पॉजिटिव साइन है कि टावर मूवमेंट के रूप में ये किसी के काम आए हैं, ठीक है। तो उसकी तो ज़िंदगी बन गई या बन जाएगी, ठीक है। ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी फ्रेंडली हैं, मिलजुल कर के रहना, लोगों से मिलना जुलना, पार्टी शार्टी करना, ऐसी चीज़ें भी मतलब एक सोशल लाइफ को ये काफ़ी पसंद करते हैं, ठीक है। गलत होना, किसी के साथ गलत करना पसंद नहीं करते हैं, और अगर गलत हुआ है तो ये बहुत सारी चीज़ों में ईश्वर से प्रार्थनाएं प्रेयर्स भी करते हैं और अपने प्रयास भी डालते हैं कि वहाँ से कुछ इनके माध्यम से गलत ना हो, ठीक है। लेकिन अपने निर्णय में ये निर्णय नहीं कर पाते हैं, इनसे गलतियाँ होती हैं क्योंकि इनको एक्सपीरियंस नहीं है, लाइफ का नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील करते होंगे, जिसकी ओर ये जाते भी होंगे तो ये बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि अपने डर और भय की वजह से अपने पावर को, ये इस तरीके के पावर को पाना चाहते हैं और उसकी कोशिश में लगे हुए हैं गाइस, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग।